हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेयर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कक्षा 10वीं के भूगोल का दूसरा चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। तो इस संपूर्ण बुक्स में जो आपको दिया गया है, आपको भारत और ब्राज़ील सिर्फ इन दो देशों के बारे में पढ़ना है कि भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है और ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है और ब्राज़ील की जनसंख्या कितनी है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ब्राज़ील में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका मतलब हमें संपूर्ण बुक में सिर्फ भारत और ब्राज़ील के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस दूसरे चैप्टर का नाम है स्थान एवं विस्तार। ये तो आपको इस चैप्टर के नाम से पता चलता होगा कि इसमें हमें स्थान एवं विस्तार के बारे में पढ़ना है, जो कि भारत और ब्राज़ील के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हमें इसमें स्थान एवं विस्तार के बारे में पढ़ना है। अब चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो देशों के ध्वज एवं कुछ संकेत दिए गए हैं, उनका उपयोग कीजिए। इसके आधार पर दोनों देशों को पहचानिए। इनमें से एक देश तो आप बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं और दूसरा देश भी आप पहचान लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ध्वज है ये तो हमारे इंडिया का ध्वज है, हमारे भारत का ध्वज है, तो हम इसे बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। बट जो सेकेंड ध्वज दिया गया है ये है ब्राज़ील का। फर्स्ट है इंडिया का, सेकेंड है ब्राज़ील का। तो अब इसके आधार पे हमें कुछ संकेत दिए गए हैं, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उसका उत्तर लिखना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश चाइना है और दूसरा सबसे बड़ा देश क्या है, वो है भारत। तो पहले का आंसर क्या होगा, भारत। अब दूसरा प्रश्न क्या है, विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में बड़े ही मात्रा में मसालों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, भारत होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में क्रिकेट को बहुत ही लोकप्रियता से खेला जाता है। ये हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है। दरअसल हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो तो है हॉकी, लेकिन क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए होगा ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में सांबा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इस देश को विश्व का काफ़ी पार्ट कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्राज़ील में बड़े ही मात्रा में काफ़ी उत्पाद होता है, इसलिए ब्राज़ील को काफ़ी पार्ट कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ब्राज़ील होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। जिस प्रकार हमारे देश में क्रिकेट लोकप्रिय है, इसी प्रकार ब्राज़ील में फुटबॉल लोकप्रिय है। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो इस पेज पे हमें दिया गया है देश का नाम भारतीय गणराज्य, इसका मतलब भारत। अब राजधानी का नाम, तो आपको पता है कि हमारे देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ये स्थान विस्तार एवं सीमा, तो इस टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में इस पेज पे हमें क्या पढ़ना है, स्थान विस्तार एवं सीमा। मतलब इसका मतलब कि भारत की सीमा कितने दूर तक फैली हुई है, उसका विस्तार कितना है और कितने भाग में फैला हुआ है और इसका विस्तार कितना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है। कहाँ पे है, भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में यह देश स्थित है। तो आप इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो आपको यहाँ पे भारत का मानचित्र भी दिया गया है। अब इसको निरीक्षण करके हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि भारत के सुदूर दक्षिण में, दक्षिण मतलब भारत के दक्षिण दिशा में, ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिण दिशा है
और ये हमारा क्या होता है, ये होता है उत्तर दिशा। आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है और दक्षिण दिशा नीचे की ओर प्रदर्शित की जाती है। तो ये नीचे क्या दिया गया है, आकृति 2.1 का निरीक्षण कीजिए और भारत की सीमा से लगे और जल निकाय के नाम तालिका कॉपी में लिखिए। इसका मतलब ये है कि हमें भारत के मानचित्र का निरीक्षण करना है और जो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है ये तालिका, इसको भरना है। नीचे क्या दिया गया है, देश का नाम ब्राज़ील गणराज्य संघ। इसके पहले हमने भारत के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्राज़ील के बारे में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, राजधानी का नाम। जैसा कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। समझा आपको, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। अब यहाँ दिया गया है स्थान, विस्तार एवं सीमा। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें ये स्टडी करना है कि ब्राज़ील का विस्तार कितना है, इसकी सीमाएं कौन कौन से देश से लगी हुई हैं और ये कितना फैला हुआ है। तो हमें इस ब्राज़ील का मैप देख के हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और नीचे जो दिया गया है, आकृति 2.2 में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण कीजिए, ब्राज़ील की सीमा से लगे देश व महासागर ढूंढिए। इसका मतलब हमें ब्राज़ील के मैप को अच्छी तरह निरीक्षण करना है और क्या करना है, ब्राज़ील की सीमा से लगे देश व महासागर ढूंढिए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो हमें निरीक्षण करने पे ये हमें मिल गया। इसका मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर है सीमा से लगा हुआ ब्राज़ील के, और यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो आगे चलते हैं। ब्राज़ील के संदर्भ में इन देशों व महासागरों का नाम योग्य स्थान पर तालिका के आधार पर कॉपी में लिखिए। जिस प्रकार हमें भारत में लिखने के लिए दिया गया था, उसी प्रकार हमें ब्राज़ील का निरीक्षण करके यहाँ पे ये तालिका भरना होगा। तो यदि हम ब्राज़ील के इस मैप को अच्छी तरह निरीक्षण करेंगे तो ये तालिका हम बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। उसके बाद दिया गया है स्वाध्याय। स्वाध्याय आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आप स्वाध्याय का उत्तर नहीं खोज पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इसके पहले हमें कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स दी गई है, ये क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वहीं ब्राज़ील 7 सितंबर को मनाता है। इसका मतलब हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और ब्राज़ील 7 सितंबर को आज़ाद हुआ था। इसलिए हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और ब्राज़ील में 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, भारत में संसदीय गणराज्य शासन प्रणाली है, वहीं ब्राज़ील में अध्यक्षीय मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश को प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जाता है और ब्राज़ील में राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब ब्राज़ील को राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्राज़ील का नाम पाउ ब्रासिल नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। अब इससे हमें यह तात्पर्य होता है कि ब्राज़ील का जो नाम है वो किससे पड़ा है, पाउ ब्रासिल नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ये पाउ ब्रासिल एक वृक्ष है, इसी के नाम पे ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील पड़ा है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार ब्राज़ील का नाम पाउ ब्रासिल नामक वृक्ष से पड़ा है, उसी प्रकार भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। इसलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।